शेयरों पर। पहला एमसीएक्स। अब एमसीएक्स देखिए आप, मुझे लग रहा है आज ये एफएनओ का टॉप लूजर होगा, ठीक है, और इसमें मुझे लग रहा है कि एक बड़ी गिरावट आ सकती है इसके अंदर। अच्छा, एक चीज़ क्या होती है ना, ये बाइनरी इवेंट्स जब भी होते हैं, बाइनरी इवेंट्स मतलब मार्केट में एक इवेंट है, आप वॉच आउट कर रहे थे कि ये टीसीएस वाला जो सॉफ्टवेयर है उसमें माइग्रेट करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो टीसीएस वाले सॉफ्टवेयर माइग्रेट कर गए होते तो उनकी कॉस्ट सेविंग बहुत ज़्यादा हो जाती। तो मार्केट प्रिपेयर्ड था शायद उसके लिए। एक मुझे काम करेंगे, मुझे दो स्टॉक्स का चार्ट दिखा दीजिए एक बजरा, एक एमसीएक्स का खुद का चार्ट और एक 63 मून्स का चार्ट दिखा दीजिए आप एक हफ्ते का। और यहाँ पर देखिए, यहाँ मार्केट एक तरीके से आपको कह रहा था, ये एमसीएक्स का चार्ट है, ये तो चलिए ठीक है, वेडनेसडे का चार्ट है, ये 7 दिन का चार्ट है। बीच में गिरावट आई थी जब मार्केट को थोड़ा रिस्क लगा था, वो मॉक ट्रेडिंग को लेकर लग रहा था कि नहीं हो रहा है, शायद हो रहा है, नहीं हो रहा है, पता नहीं है। उसके बाद स्टॉक में रैली आ गई, लेकिन रैली आई और हम हाई पर जाकर ऑलमोस्ट बंद हुए। अब जरा एक बार लेकर आइए 63 मून्स का सेम चार्ट, 7 डेज का 63 मून्स का चार्ट। ये देखिए, ये है 63 मून्स का चार्ट। इसमें एक ये ठीक दिखा रहा है क्या? मेरे ख्याल से हाँ ठीक है, 7.5% के करीब इसमें रैली आ गई, ठीक है। उसका एक महीने का चार्ट अगर देख लेंगे तो शायद और भी बड़ी रैली आई होगी इसमें। तो मार्केट में शायद कहीं ना कहीं मार्केट को पता था ये एक महीने की रैली है 32%, ठीक है, 63 मूव्स, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वापस 63 मूव्स के पास रहने वाला है। तो अब यहां पर इशू ये है कि अब आप क्या करें यहां पर, क्यों सॉफ्टवेयर नहीं हो पाया। इसके लिए ना मैं कई बार कहता हूं मार्केट में आप एक बार ना, अगर इस तरह के बाइनरी इवेंट्स होते हैं ना, वो इवेंट को हो जाने दीजिए, उसके बाद लीजिए। 10% महंगा ले लीजिए भले ही, लेकिन प्रीएम्प्ट करने की कोशिश मत करिए। अगर प्रीएम्प्ट करें तो अपने आप को हेज करिए। अब अगर आप एमसीएक्स में लॉन्ग रहे हैं और हो सकता है लोअर लेवल पर बाइंग आए, लेकिन अगर आज स्टॉक 10% गिर गया मान लो, तो आप क्या करेंगे ये सोचिए अब आप। और चांसेस हैं कि आज स्टॉक 10% गिर जाए। क्यों? क्योंकि सब लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है एमसीएक्स में। शेयर रैली के लिए तैयार था और वो रैली आई नहीं, तो इसके लिए एमसीएक्स रहेगा हमारे रेडार पर आज का नंबर 1 स्टॉक। नंबर 2 स्टॉक जो हमारे रेडार पर रहेगा वो है आज है एचडीएफसी एएमसी। याद होगा आपको, बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, वो क्या शानदार पिटाई हुई थी उस दिन। सबसे पहला जो वो मामला था ब्लॉक डील के बाद जो पिटाई हुई थी, सेबी से बड़ी राहत मिली है टीईआर के मामले पर। अच्छा, अब कई लोग कह रहे हैं कि नहीं ये इवेंचुअली तो आएगा, हमें पता है इवेंचुअली आएगा, लेकिन इवेंचुअली तो बहुत कुछ चीज़ें आएंगी। अभी मार्केट जो प्रिपेयर था कि एक ऐसा कुछ इवेंट आने वाला, एटलीस्ट वो नहीं है। अब ओवरहैंग खत्म हो गया, एक नया कंसल्टेशन पेपर आएगा, उसके बाद सब सीईओ से और सबसे विचार विमर्श होगा, उसके बाद कुछ एक्शन होगा। जब तक होगा तब तक उसमें टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए एक बड़ी राहत मिली है। एक और चीज़, उसमें एक ओवरहैंग था ब्लॉक डील का, वो जो एबरडीन की ब्लॉक डील थी वो खत्म हो गई। उस दिन नुवामा की एक रिपोर्ट आई थी कि स्टॉक को 23% की रैली चाहिए थी, 23 या 24% की रैली चाहिए थी एमएससीआई में इंक्लूजन के लिए। उसमें से 13-14% तो हो चुकी है रैली, ठीक है। अब वो एमएससीआई का थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के लिए स्टॉक को 10% और भागना है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर जुलाई सीरीज खत्म होते होते यहाँ से स्टॉक और 10% भाग जाए और उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर ले। तो इसके लिए या आज मैं 2 स्टॉक्स रेडार पर रखने वाला हूँ। वैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी है, लेकिन उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। हाँ, वो भी उसकी एक चर्चा हो चुकी है अप फ्रंट। हाँ, डिटेल में चर्चा करेंगे, स्टॉक्स के बिहेवियर पे भी बातचीत करेंगे। ये है भाई आज के 2 टॉप स्टॉक्स जो खबरें और डिटेल में समझेंगे भाजपा।